एक समय की बात, ईश्वरपुर नाम गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। इसी तरह से उसका और उसके परिवार का जीवन लकड़ियां बेचकर व्यतीत होता था। लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ियां काटता और इकट्ठा करता, दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेच आता, जिससे उसे कुछ पैसा मिल जाते। उन्हें बेचने पैसों से उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। अचानक एक रात की बात है, लकड़हारे के घर पे 4 साधु महात्मा आए, जिन्हें देख लकड़हारा आश्चर्यचकित हुआ। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने बोला, मेरा नाम धन है। दूसरे ने बोला, मेरा नाम वैभव है। तीसरे ने बोला, मेरा नाम सफलता है। और चौथे ने बोला, मेरा नाम श्रम है। आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने साधु महात्मा से बोला, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आप सभी को खिलाने के पर्याप्त भोजन नहीं हो पाएगा। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। साधुओं ने कहा, ठीक है, आपके पास हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चारों में से कोई एक आज आपके घर पर भोजन करेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम चारों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करोगे वह अपने नाम जैसा प्रभाव लेकर आपके घर में आएगा। आप हमें बताओ, सबसे पहले किसे आमंत्रित करना चाहते हो। लकड़हारा चिंतित में पड़ गया और सोचने लगा, पहले किसको आमंत्रित करूं, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही हर किसी की जरूरत होती है। लकड़हारा कुछ देर समय के लिए अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से पूछा। दोनों ने आपस में कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है उस साधु को हमें पहले बुलाना चाहिए। फिर लकड़हारा अपने घर से बाहर आया और सबसे पहले श्रम को आमंत्रित किया। जैसे ही श्रम ने घर के अंदर अपने कदम रखा, बाकी के तीनों साधु, धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। वह सब देख लकड़हारे ने साधु से पूछा, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो आपने कहा था कि कोई एक भोजन के लिए आएगा। फिर तीनों साधुओं ने लकड़हारे को समझाया, जिस घर में श्रम रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहाँ हम तीनों धन, वैभव और सफलता अपने आप चले आते हैं। नैतिक शिक्षा, श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें श्रम, मेहनत के पीछे नहीं, श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और सफलता के पीछे नहीं भागनी चाहिए। नमस्कार मित्रों।